साकुमो हाटाके, जिसे सभी शिनोबी नेशंस कोनोहा के व्हाइट फैंग के नाम से जानते थे, जो कोनोहा के जोनिन थे और हाटाके क्लैन से थे। साकुमो कोनोहा के बहुत ही फेमस निंजा रहते हैं। उनके लाइफ टाइम के दौरान उनके पावर्स को लेजेंडरी सानिन से भी ज्यादा माना जाता था। साकुमो का बेटा ककाशी भी उसकी तरह टैलेंटेड होता है, जो अपने पिता साकुमो की तरह एक ग्रेट निंजा बनना चाहता है। साकुमो की वाइफ उनके बच्चे को जन्म देने के कुछ सालों बाद डेथ हो जाता है। ककाशी निंजा एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाता है। साकुमो और ककाशी की मुलाकात माइट गाय और उसके फादर से होती है। साकुमो गाय से ककाशी का दोस्त बनने कहता है। तभी डाई साकुमो को बताता है कि गाय एग्जाम में फेल हो चुका है। ककाशी गाय को कमजोर कहता है, पर साकुमो उसे समझाता है कि वो गाय को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि जिस तरीके से गाय ट्रेनिंग कर रहा है, एक दिन वो ककाशी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक समय पर अपने शिनोबी करियर के दौरान साकुमो सासोरी के पेरेंट्स को मार देता है, जिससे चियो को उससे नफरत हो जाती है। अपने टीम के साथ साकुमो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर जाता है। मिशन के दौरान जब उसके टीममेट्स मरने वाले होते हैं, साकुमो मिशन को कंप्लीट करने की जगह अपने दोस्तों को बचाता है और ऐसा करके वो शिनोबी रूल्स को तोड़ देता है, जो कहती है किसी भी सिचुएशन में मिशन को कंप्लीट करना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस इंसिडेंट के बाद सभी विलेजर्स और वो टीममेट्स भी जिन्हें साकुमो ने बचाया था, वो सभी साकुमो को ट्रेटर गद्दार कहने लगे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगा और ककाशी की बिना कोई परवाह किए वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन सुसाइड करने के बाद भी साकुमो को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि मरने के बाद भी साकुमो अपने बेटे की माफी चाहता था। और पेन अटैक के दौरान जब ककाशी की मौत हो जाती है, ककाशी खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है और उसके पिता साकुमो कैंप फायर जलाकर बैठे हुए हैं। साकुमो ककाशी को वेलकम करता है और उससे उसकी कहानी सुनता है। ककाशी साकुमो से कहता है कि अब वो समझ चुका है जो सैक्रिफाइस उन्होंने अपने मिशन के वक्त किया, और ऐसा करने के लिए ककाशी साकुमो से गुस्सा नहीं है, बल्कि वो अपने पिता के लिए प्राउड फील करता है। तभी ककाशी के ऊपर एक लाइट आती है, जिसे देखकर साकुमो ककाशी से कहता है कि ककाशी को अभी लिविंग वर्ल्ड में बहुत कुछ करना बाकी रह गया है, और वो बहुत खुश है कि ककाशी से वो बात कर पाया और ककाशी ने उसे माफ कर दिया। ककाशी के जाने के बाद साकुमो कहता है कि अब वो फाइनली मूव ऑन कर सकता है और अपनी वाइफ से मिल सकता है। बात करें साकुमो के पर्सनालिटी की, तो साकुमो बहुत ही काइंड और लॉयल था, जो अपने बेटे से बहुत प्यार और केयर करता था। वो अक्सर ककाशी को उसके दोस्तों के साथ खेलने के बाद उसे घर वापस लाने के लिए भी जाया करता था। फेमस और पावरफुल होकर भी साकुमो बहुत ही हम्बल पर्सन था, जिसे देखकर ककाशी उसे आइडलाइज करता था। साकुमो अपने विलेज और लोगों के प्रति बहुत लॉयल था, इतना कि वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता था, और अपने मिशन के दौरान अपने टीममेट्स को बचाकर उसने ये प्रूव भी किया। लेकिन जिसके बाद सभी लोग उसे हेट करने लगे। साकुमो परसेप्टिव भी था। वो माइट गाय के हाथों को देखकर समझ गया था कि गाय कड़ी मेहनत कर रहा है खुद को प्रूव करने के लिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो सबको सरपास कर जाएगा। साकुमो के सुसाइड करने की वजह से ककाशी शिनोबी रूल्स को फॉलो करना जरूरी समझने लगा। लोगों के सामने बुरी इमेज बनने के बाद भी जब फायर दाइमियो को ककाशी हाटाके को 6th होकागे बनाने के लिए ऑफर किया गया, तो उन्होंने साकुमो के नाम को भी प्रेफरेंस दिया। ककाशी का टीममेट ओबितो उचिहा भी साकुमो के सैक्रिफाइस को जानने के बाद उसे हीरो मानने लगा, और उसने अपनी फिलॉसफी भी बनाई कि रूल्स को तोड़ना सही नहीं है, पर अपने दोस्तों को मरने छोड़ देना उससे भी ज्यादा गलत है। ककाशी अपने फादर से बिल्कुल अपोजिट लाइफ जीना चाहता था, पर ओबितो के बातों को सुनने के बाद उसमें काफी बदलाव आ जाता है, और ककाशी ओबितो के फिलॉसफी को अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता है।
तो दोस्तों ये थी कहानी साकुमो हटाके वाइट फैंग ऑफ द हिडन लीफ की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।